जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी हुए सूरज में। तो दिनांक 10 अप्रैल 2026 की डेट में यूके ट्रिपल एस सी द्वारा एक नया भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। और जो कि आपका वाहन चालक और प्रवर्तन चालक के रिक्त पदों हेतु जो है ये चयन विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो नई भर्ती आ चुकी है दोस्तों। यूके ट्रिपल एस सी ने यहाँ पर 2026 की अपनी पहली भर्ती जो है वो निकाल दी है। विज्ञापन जो है वो 10 अप्रैल को जारी हुआ है। और जो आपका ऑनलाइन फॉर्म जो फिल होगा वो आपका 17 अप्रैल से 7 मई के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई आपके फॉर्म में कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आप 11 से लेकर 13 मई के बीच में उसका करेक्शन कर सकते हैं। एंड जो आपका जो लिखित परीक्षा की अंतरिम तिथि जो होगी, यानी कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पर जारी हो चुकी है, तो 21 जून को। तो अप्रैल मई और लगभग आपको अप्रैल मई लगभग 2 से ढाई महीने का आपके पास टाइम होगा। और आपके पास एक डेट भी आ चुकी है, 21 जून को यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम होगा। तो देख लेते हैं किन किन विभाग में यहाँ पर पोस्ट आई हैं। तो वाहन चालक किसमें? उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा, इसमें हो गया। वाहन चालक राज्य कर विभाग में, कारागार विभाग में और समाज कल्याण विभाग में, ग्राम विकास विभाग में, भूतत्व एवं खनिकर्म निर्देशालय में इसमें 6 पोस्ट हैं। एंड जिला अधिकारी की गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा आपको, ये आपका इसमें भी 6 पोस्ट हैं। एनसीसी निर्देशालय में 5 पोस्ट हैं। और जिलाधिकारी चमोली के 3 पोस्ट, जिलाधिकारी अल्मोड़ा के 2 पोस्ट, जिलाधिकारी चंपावत का 1, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ और जो आपका डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी में भी 1 पोस्ट हैं। और प्रवर्तन चालक परिवहन विभाग, यानी कि जो आरटीओ की गाड़ी आपको चलानी है तो उसमें 2 पोस्ट हैं। तो टोटल जो पोस्ट रहेंगी वो आपकी 72 पोस्ट जो है वो रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसमें वाहन चालक, ये रहा। इसमें जो है अगर आपकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 साल की एज लिमिट होगी। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी 8th पास है। और मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, ग्रेजुएट पास, पोस्ट ग्रेजुएट कितनी भी हो सकती है, बट मिनिमम आपके पास 8 पास होनी चाहिए। आप कक्षा 8वीं पास की होनी चाहिए आपने। और इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है, यथास्थिति भारी हल्के वाहन चलाने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस रिक्ति को अधिसूचित किए जाने की दिनांक से कम 3 वर्ष पूर्व प्राप्त कर लिया हो तथा 3 वर्ष से न्यून अवधि से व्यावसायिक वाहन चला रहे हो। तो आपके पास जो ये भर्ती आई है इससे 3 साल पहले का आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। या तो आपके पास हल्के वाहन का, लाइट मोटर व्हीकल का, जिसमें आपका फोर व्हीलर का ही इसमें मांगते हैं, और ये आपके पास भारी वाहन का। तो दोनों में से किसी एक का होना चाहिए। और ये है। इसके अलावा अधिमानी अहर्ताएँ क्या होंगी? अधिमानी अहर्ताएँ में प्रादेशिक, अगर सेना में आपके पास 2 वर्ष किया है या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ अधिमान दिए जाएंगे, यानी कि अगर नंबर सेम होते हैं तो आपको पहली प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। तो ये रहा। अब जो अगला जो वाहन चालक है 69 पोस्ट जिसमें है, जो आपकी जिलाधिकारी वगैरह इनकी जो है, इसमें आपकी 21 से 42 साल होनी चाहिए। और इसमें भी वही है। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी आपकी 8वीं पास होनी चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, और आपके पास भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें आपका भारी हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नियम 16 के अधीन रिक्त के सेवा योजना कार्यालय से अधिसूचित किए जाने की दिनांक से 3 वर्ष पहले का होना चाहिए। एनसीसी विभाग हेतु वाहन चालकों के पास भारी एवं हल्के दोनों प्रकार के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर एनसीसी विभाग में कर रहे हैं तो आपका दोनों हल्के और भारी का दोनों का होना चाहिए। और अन्य जो जिलाधिकारी वगैरह की गाड़ी चलाने के लिए आपके पास हल्के या भारी दोनों में से एक का होना चाहिए।
और बात की जाए, अगर आपके पास, आपने हाई स्कूल कहाँ से पास किया होना चाहिए, आपने उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में से किसी एक से यहाँ से आपने हाई स्कूल पास किया होना चाहिए। बात की जाए अगर आरटीओ की, प्रवर्तन चालक, आरटीओ में दो पोस्ट हैं आरटीओ की गाड़ी में, और इसमें क्या है, इसमें भी 8th पास होना चाहिए और हल्के परिवहन वाहन को चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 3 वर्ष पहले का आपके पास ये होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। अब बात की जाए कि प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं संरचना, कैसी आपकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, इसमें 25 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, तब 75 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा होगी। तो उसमें आपका दोनों टेस्ट होगा, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, देन उसके बाद आपका ड्राइविंग का टेस्ट होगा। तो लिखित परीक्षा आपकी 30 मिनट की होगी, जिसमें 25 अंक होंगे, और समय वाहन चालन व सामान्य ज्ञान संबंधी वस्तुनिष्ठ इस प्रकार के बहुविकल्पी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपका आधा घंटे का जो आपका समय होगा, 25 क्वेश्चन, जिसमें आपके ड्राइविंग और जनरल नॉलेज के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो ये है, अगर आप सामान्य ओबीसी हैं तो आपको मिनिमम 45 नंबर तो लाने हैं, और SC ST से हैं तो आपको मिनिमम 35 नंबर लाने होंगे, तभी आप जो है आपके जो नेक्स्ट राउंड है, यानी कि आपका ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रवेशिका सूची से एक पद के सापेक्ष 6 गुना अभ्यर्थियों को वाहन चालन परीक्षा ड्राइविंग टेस्ट हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के पश्चात ड्राइविंग परीक्षा 75 अंकों की होगी, जिसमें अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 50% प्राप्त करना आवश्यक है। तो यानी कि आपको 50% नंबर तो लाने हैं 75 में से। अंतिम परिणाम सूची लिखित परीक्षा व ड्राइविंग परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तो यानी कि जो आपका कंबाइंड जो रिजल्ट होगा वो आपका रिटन और ड्राइविंग टेस्ट को मिलाकर होगा। तो ये रही जानकारी। बाकी आपकी जो ये है, उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु गणना 1 जुलाई 2026 है। तो 18 से 42 एज है, तो 21 से 42 साल है, तो ये आपके पास होना चाहिए। 21 से 42 साल के बीच में है तो एज जो है वो आपकी 1 जुलाई 2026 से काउंट होगी। 1 जुलाई 2026 को आपकी एज 21 और 42 के बीच में होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बताया गया है, वाहन या उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और प्रवर्तन चार परिवहन विभाग उत्तराखंड के पदों हेतु अभ्यर्थियों की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 18 तथा अधिकतम 42 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2008 के पश्चात एवं 2 जुलाई 1984 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। ये है इसमें। बाकी इसमें जो मेन तो आपको बता दिया गया है क्या है। बाकी इसका एक बार सिलेबस का देख लेते हैं हम। फीस स्ट्रक्चर का देख लेते हैं कि फ़ी कितनी है। जो अनरिजर्व कैटेगरी है ओबीसी के लिए 300 रुपये, और SC ST EWS के लिए 150 रुपये, और दिव्यांग के लिए 150 रुपये। अनाथ के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। एंड जो हाँ ये है आपका सिलेबस क्या होगा। उत्तराखंड सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा परीक्षा की परीक्षा योजना पाठ्यक्रम में तो लिखित परीक्षा होगा, उसका ड्राइविंग टेस्ट होगा, केवल एक प्रश्न पत्र, वाहन चालन व सामान्य ज्ञान के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के, 1.5 घंटे का समय होगा। और ड्राइविंग टेस्ट आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा आपका 75 अंकों का। तो ये रहा। अब बात करते हैं कि आपका ड्राइवर के पद के लिए आपका जो 25 अंकों की परीक्षा है उसमें क्या क्या आएगा। तो 15 नंबर के तो आपकी जो मोटरयान अधिनियम, मोटरयान संशोधन, केंद्रीय मोटरयान नियमावली, मोटरयान चालन विनियम 2017, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य
का जो हो गया आपका तंबाकू एड्स से संबंधित, और जो दूसरी इकाई में आपका वो 15 नंबर का ये हो गया, 5 नंबर का आपका जनरल नॉलेज और आपका करंट अफेयर हो गया, और 5 नंबर का आपका भूगोल इतिहास, आपका जो आर्ट एंड कल्चर एंड पॉलिटी एंड इन्वायरमेंट इससे होगा। तो 5 नंबर का आपका जो हो गया, जो आपका जीके हो गया, 5 नंबर की करंट अफेयर हो गई, ये 10 नंबर, और 15 नंबर का आपका जो है वो आपका मोटर यान से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो होगा। और तो ये रही आपकी पूरी जानकारी आज के इस विज्ञापन में। तो जितने लोग भी एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को प्लीज़ आप फिलअप कीजिए। अगर आपके पास वैध आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और 21 जून जो इसकी रिटर्न एग्ज़ाम है और 17 अप्रैल से आपके फॉर्म जो स्टार्ट होंगे। तो ये रही अच्छी जानकारी। कोई अगर कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय।